सरकार अपने हवाओं से बदलता है और सरकार अपने दम पर बनाता है। ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे ये हवा को भी नहीं पता चलेगा। नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं जी कि भाई नीतीश कुमार के खजाना खाली हो जा रहा है। लोग जो है पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पे ध्यान देते हैं। कि आप नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं पाला वाला नहीं ना बदल लीजिएगा। सुनने में आता है चूहा शराब पी जाता है, पुलिस थाना वाला। अगर शराब बंदी है तो शराब कैसे हर कस्बा में मिल रहा है? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चलिए होली के दिन आ गया है और होली के दिन में आप शराब नहीं पीजिएगा तो कैसे होली मनेगा। तो आज हम आपको होली का गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे पहले एगो कि हम आप पहले शराब मंगवा के दे देते हैं। दीपक, होली आ गया, शराब पीजिएगा, मंगवा दे। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? बिहार में कैसे पागल हो गए? नीतीश कुमार का सत्ता है, नीतीश कुमार का सरकार है। नीतीश कुमार ने 2016 में दारू बंद कर दिया था और आप कहते हैं कि शराब मंगवा दें। कितना घर जो है वो बस गया और आप कहते हैं शराब मंगवा दें। क्या बात करते हैं? पत्रकार है आप कह रहे हैं कि शराब मंगवा। कितना चाहिए आपको शराब? मिलता है क्या? कितना चाहिए आपको? अभिषेक रंजन का भाषा नहीं, हम किसी का भाषा नहीं, विपक्ष बोल रही है। अभिषेक रंजन वही चनपटिया विपक्ष बोल रही है। होली के दिन आ रहा है, हमको तो लगता है कि जो वही कहीं न होम डिलीवरी मंगवाते होंगे। होम डिलीवरी वो होता है? सुनने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि भाई बिहार में शराब चालू है। विपक्ष कह रही है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि बिहार में शराब चालू है कि नहीं। हाँ, छुटुर हमसे क्यों पूछे आपकी शराब मंगवा दें आपके लिए? इसलिए विपक्ष से मंगवाइएगा हमको फोन करके। हाँ, जो कहे उनको फोन करिएगा। अभिषेक रंजन को फोन करें क्योंकि भाई होली आ रहा है। हाँ। और होली में अगर शराब नहीं पीजिएगा तो कैसे माथा कपार नहीं फोड़िएगा। ना हम शराब पीते हैं ना शराब का हाल जानते हैं। हम कुल मारे शराब पीते हैं, लेकिन पूछ तो रहे हैं आप। तब विपक्ष ने पूछा है जी, विपक्ष पूछ रहा है। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र में। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और मुकेश भैया ने ये सवाल जो मुझसे पूछा कि शराब मंगवा दे, ये बातें लगातार विधानसभा सत्र में चल रही हैं कि भले ही बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब हर चौक चौराहे पर जो है छिप कर बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो युवा हैं वो इसके लत में भी पड़कर कहीं ना कहीं अपने जीवन जो है वो बर्बाद कर ले रहे हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। अब सत्ता पक्ष के ही विधायक जो है वो शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि माधव आनंद, जो विधायक दल के नेता हैं, आरएलएम के मजबूत नेता हैं माधव आनंद, लगातार सबसे पहले अगर किसी ने सवाल उठाया शराबबंदी को लेकर तो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए। यानी समीक्षा इसलिए होनी चाहिए मुकेश भैया क्योंकि कैसे आप एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं शराब मंगवा दे, उसी कॉन्फिडेंस में अभिषेक रंजन चनपटिया से विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा में इन बातों को रखा था कि कहने के लिए शराब बंद है, लेकिन शराब बंद नहीं है। अब भाई वीरेंद्र ने तो इस पर गजब हमला किया। भाई वीरेंद्र ने कहा साफ तौर पर कि एक बात बताइए, अगर शराब बंदी है तो शराब कैसे हर कस्बा में मिल रहा है? आप फोन करिए, आधे घंटे में होम डिलीवरी हो जाता है। 1500 का शराब 3000 में और 700 का शराब 1400 में। यानी कि कहीं ना कहीं शराबबंदी नहीं है, तभी तो शराब मिल रहा है। और भाई विनय ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि शराबबंदी तो बिल्कुल है ही नहीं, पहली बात, और दूसरी बात, शराब मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे जो अधिकारी हैं वो शामिल है इसमें। अगर वो शामिल नहीं होंगे तो शराब बिक कैसे रहा है? ये भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। और देखिए, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपको तो लगातार जो तस्वीरें निकल कर आती हैं बिहार के विभिन्न जिलों से, आप तो देखते ही हैं, कभी ट्रक पकड़ा जाता है, कभी कुर्सी के अंदर जो है शराब मिल जाता है। कल हमारे एडिटर साहब विवेक जी दिखा रहे थे कि देखिए ना एक वीडियो, उसमें कैसे शराब मिला है। अरे भाई, कुर्सी के नीचे सुनने में आता है चूहा शराब पी जाता है। पुलिस थाना वाला तब पुलिस पी जाता है कि चूहा पी जाता है तो हम नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। हम लोग भी एज अ पत्रकार आपसे यही कहेंगे कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और ना पिए जो अच्छा रहे। कितना अगर पहले शराब चालू था तो कितना का घर बर्बाद हो गया था। जो ठेला वाले 10 रुपया कमाते थे वो 10 रुपया के जाके शराब पी लेते थे, लेकिन उनके बाल बच्चा, पत्नी भूखे सो जाते थे।
हम सरकार से यही कहेंगे कि अगर छुटुर पुटुर भी शराब चालू है तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, बिल्कुल यही तो बातें कही जा बिहार रही हैं। और सुधर जाएगा। यही बातें कही जा रही है। बहुत अच्छा बात आपने कहा कि जी चाहे तो आप पूर्ण तरीके से बंद कर दीजिए जी कि शराब मिले नहीं, जी और नहीं तो चालू करके जो उससे टैक्स शरा- होकर पैसा मिलना है मुकेश जी भैया, जी कम से कम उससे स्थिति जो राज्य का है, जो जी। बार बार ये कहा जा रहा है कि खजाना खाली हो गया है, जी। आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा से निकलते ही कह दिया एकदम सदन कहा, से एकदम कहा। कि जो खजाना है सरकार का खाली हो गया, जी। आने वाले समय में हो सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जी उनके वेतन नहीं मिलेंगे, जी। तो क्या करेंगे वो, ये जी। बातें कहते नजर आए तेजस्वी यादव। देखिए, हम यहाँ ये भी आपको कहेंगे, शराब ही नहीं, सूखा नशा जितना भी है, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, सबको बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो आपने कह दिया। जी। अब देखिए शराबबंदी को लेकर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि होली से पहले क्या शुरू होता है या होली के बाद हमेशा हमेशा के लिए बंद बंद हो हो जाता जाएगा, है। क्योंकि लगातार बातें उठ रही हैं विधानसभा में शराबबंदी की समीक्षा को लेकर। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लगातार ये बातें जी, कही जा रही है। जी। अब माधव आनंद ने जैसे ही बात कही, वैसे ही माधव आनंद से पत्रकारों ने एक सवाल पूछ लिया जी कि आप नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं पाला वाला नहीं ना बदल दीजिएगा। जी जी देखिए माधव आनंद का साफ तौर पे कहना था मुकेश भैया कि जी। देखिए हम जनहित के लिए बात करते हैं, लोगों के हित के लिए बात करते हैं, जी तो ये सवाल तो होना ही चाहिए। जी। जो गलत है वो गलत है, जो गलत सही है वो सही है। जी तो ये तो हमने बात कर लिया शराबबंदी को जी। लेकर। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, फिर तो आपके खबरों के पीछे मैं चलूंगा ही, क्योंकि जी। आपके पास भी भीतर का खबर होता है। हाँ हाँ विधानसभा को आप लगातार बैठ के टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं, जी। नेताओं से सवाल पूछते हैं। जी लेकिन एक बड़ी बात है, आने वाले समय में सम्राट चौधरी का एक बड़ा ऐलान है। जी सम्राट चौधरी ने कहा है, उन्हीं के जदयू के विधायक ने एक सम्राट चौधरी से ही उनका सवाल था कि जिस तरीके से बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग टाइमिंग जो है वो बढ़ रही है। समृद्ध वर्मा सम्राट चौधरी तो यहाँ तक के अनाउंस कर दिए हैं, चाहे और भी अन्य लोग, कि अब जो भी रील बना रहे हैं, जो भी टिकटॉक बना रहे हैं, या अन्य मोबाइल जो बच्चे लोग हैं, उसको अब टिकटॉक रील बनाने वाले एप्स को बंद कर दिया जाए पूरी तरह से। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं, बच्चे लोग जो है पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पे ध्यान देते हैं। हम सरकार से भी यही गुजारिश करेंगे कि ये सब बंद किया जाए। तो ये बात बताइए हमको, आप जी। कह रहे थे आते आते के साथ एकदम कहें कि तेजस्वी यादव का एक खबर है, क्या कहें तेजस्वी यादव विधानसभा में मुकेश भैया? अरे भाई, तेजस्वी यादव तो ऐसा बात बोल दी है ना कि हम क्या बोले। तेजस्वी यादव से जब हम लोगों ने बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने घेरा, विधानसभा के बाहर निकल रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, क्या तो बोले? हमने सवाल पूछा कि सर, आप विधानसभा आए हैं, नीतीश कुमार को लेकर के और सुशासन बिहार में जिस तरह से क्राइम है उसको क्या कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव सीधे तौर पे कहें कि भाई, नीतीश कुमार के खजाना खाली हो जा रहा है, उसके बाद ना तो सम्राट चौधरी से बिहार संभाल रहा है, ना नीतीश कुमार से बिहार संभाल रहा है। लगातार नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन खोते जा रहा है। जिस तरह से उनको देखा जाता है कि सदन के अंदर में कभी कुछ हरकतें करते हैं, सदन के बाहर रहते हैं। तेजस्वी जी कह रहे थे। तेजस्वी जी कह रहे थे कि सदन के अंदर में हरकतें लेकिन वो बच्चा वाला हरकत करते हैं नीतीश जी को लेकर। जी। तो हमने जब सवाल पूछा कि बिहार में जिस तरह से क्राइम है उसको कैसे रोका जाए, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हमारी सरकार रहती ना तो 1 मिनट के अंदर में हम सबको सबक सिखा देते, लेकिन उनकी तो सरकार अच्छा है ही अच्छा, नहीं। एक बात मुकेश भैया, आपने जी। कहा नीतीश कुमार के तबियत को लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे थे कि उनकी जी। तबियत खराब है और आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी। हमने कल आरसीपी सिंह का एक इंटरव्यू किया था। जी आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं जी और नीतीश के बारे में वो सब कुछ जानते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। जी। लगातार जो गैर भाजपाई हैं या विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कहती है जी कि नीतीश कुमार कहने के लिए मुख्यमंत्री है, लेकिन कुर्सी किसी और के पास किसी और के पास कोई और संभाल रहा है, क्योंकि गृह विभाग नीतीश कुमार ने पहली बार सम्राट चौधरी को दिया। तेजस्वी यादव भी तो यही बात बोले बिल्कुल। कि जिस तरह से उनसे गृह विभाग छीन लिया गया, कुछ दिनों के बाद आते आते नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का भी कुर्सी छीन लिया सुनिए ना जाएगा। आरसीपी सिंह क्या बोले। क्या बोले? आरसीपी सिंह बोले कि नीतीश कुमार को पहचानने में भूल कर रहे हैं क्या वो लोग। जी नीतीश कुमार है वो, जी। उनको पता है कि उनके लिए क्या बेहतर है, जी। उनको पता है कि कब क्या करना है, जी उनको कोई सिखा नहीं सकता है। जी। अरे उसको कोई क्या सिखाएगा? जी जो रणनीतिकार है उसको कोई क्या सिखाएगा? जो चाणक्य है, जी अरे उसको क्या कोई सिखाएगा? जो सरकार अपने हवाओं से बदलता है और सरकार अपने दम पर बनाता ये है। बात तो सही है कि नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे
ये हवा को भी नहीं पता चलेगा। आरसीपी सिंह वही हवा बात कर रहे थे। हवा के झोंका जो ऐसा है, देखते हैं कभी पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से उत्तर हो जाता है हवा। उसी तरह से नीतीश कुमार है, कब क्या हो जाएगा ये ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना बीजेपी वाले लोग को लेकिन पता ये है। बताइए आप, ये जी। तो हम समझ गए कि नहीं पता है, अशोक चौधरी और सुनील सिंह में क्या हुआ है? अरे भाई उनमें तो डेली हो रहा है, कभी बड़े भाई बोलते हैं, कभी छोटे भाई बोलते हैं, कभी ब्लूटूथ से बोलते हैं, तो कभी कहते हैं कुछ। लेकिन लगातार हम सदन में देख रहे हैं किसी से कोई मतभेद नहीं हो रही, लेकिन सुनील सिंह और अशोक चौधरी में ऐसा विवाद हो गया है कि लग रहा है जमीनी विवाद हो गया है। हम लगता है कि जमीन मांग रहे हैं। आज तो यहाँ तक कह दिए कि अशोक चौधरी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई सबको समझ में आता है, इस तरह से लड़ाई नहीं की। यहाँ तक कि सुनील सिंह कह दिए कि बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्राइम जो करते हैं वो खुले में घूम रहे हैं, और जो क्राइम नहीं कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इसलिए सरकार को भी वो दोष दे रहे हैं। अशोक चौधरी से तो भिड़ंत हो ही रहा है, आज भी हुआ, कल भी हुआ, लगातार होते जा रहा है। लेकिन हम क्या ये नौटंकी है, नौटंकी बाजी न कहिएगा इसको। बिल्कुल। कभी कहेंगे कि जो इनके ये ब्लूटूथ से पैसा लिए हैं, हम लोग को तो हंसी भी बढ़ता है। कभी कहते हैं इनका सर्टिफिकेट थी है, कभी कहते हैं अशोक चौधरी नहीं है, ये अशोक चौधरी अपने आप से बना दिए। ऐसा नहीं होता है। लेकिन सदन है भाई, सदन में हंगामा नहीं होगा तो कैसे सदन चलेगा। हम लोग को भी मीठा ताजा खबर भी मिल जाती है। तो चलिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा विधानसभा सत्र जो भी 2 और 3 दिन बचा हुआ है उसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार विधानसभा में ये बातें रखी जा रही हैं कि शराबबंदी जो है चाहे तो उसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो पुनः उसको लागू कर दीजिए, ताकि बिहार में जो छिप कर शराब बेची जा रही है या उसके पीछे जो माफिया पैसा कमा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और जो युवा हैं उनके जिंदगियों को सुधारा जाए और वो बेहतर कर सके अपनी जिंदगी में। आप क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।